नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रंजन आप सभी का अपना परिवार टारगेट फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम करेंगे 26 मई 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका से टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। तो ये सबसे बड़ा हिमखंड किससे टूट गया है? तो ये अंटार्कटिका से टूट गया। इसको कौन पुष्टि किया? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये छवियों का उपयोग करके पुष्टि किया है कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है। ये 67 नामक हिमखंड का आकार में ये 4320 वर्ग किलोमीटर था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आकार का आधा था। उंगली के आकार का हिमखंड रोन आइस शेल्फ क्या है? रोन आइस शेल्फ से अलग हो गया है, जो एक विशाल बर्फ शेल्फ है जो 400,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में क्या है फैला हुआ है। इससे ये अलग हो गया है। छवियों को कोपरनिकस सेंटिनल-1 द्वारा कैप्चर किया गया था। तो इस तस्वीर को कौन कैप्चर किया? तो ये कोपरनिकस सेंटिनल-1 ने कैप्चर किया। कोपरनिकस सेंटिनल जो है ये अंतरिक्ष यान कमांडर लिंक पर संचार सुरक्षा को लागू करने वाला पहला ESA पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया? पूछ लेगा क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इनकी स्थापना 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसके बाद जो है ये लैटिन अमेरिका थायराइड सोसाइटी LATS और एशिया ओशनिया थायराइड एसोसिएशन AOTA ने थायराइड रोगों के रोगियों और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर और चिकित्सा के सम्मान में ये मनाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये हर साल 25 मई को मनाते हैं। कब? 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉर्ड चिल्ड्रेन ICMEC मिसिंग चिल्ड्रेन यूरोप और इस प्रकार यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रकाश पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रेन डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये हो जाए इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे। ICMEC के अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर फ्रांज बी हमर है। कौन है इनके अध्यक्ष? डॉक्टर फ्रांज जी हमर है। अगला क्वेश्चन देखिए। यूके ने वैश्विक महामारी रडार के लिए शुरू की योजना। तो यूके जो है ये वैश्विक महामारी रडार के लिए शुरू की एक नई योजना। देखिए, यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वेरिएंट और उभरती बीमारियों की पहचान करने के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क विकसित करेगा, जो क्या होगा ये विश्व महामारी के नए रूप और उभरते रोगजनकों का शीघ्र पता लगाने का सुनिश्चित करने का, ताकि उन्हें क्या होगा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक टीका और उपचार जो है तेजी से क्या हो विकसित हो। प्रधानमंत्री हो जाएगा बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो है इटली और यूरोप द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले आयोजन की घोषणा की। यूके के प्रधानमंत्री हो जाएगा बोरिस जॉनसन। कौन हो जाएगा? बोरिस जॉनसन। और इनकी राजधानी है कहाँ पर? लंदन में है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चीन के हाइब्रिड चावल के जनक लुआन लॉन्गपिंग का निधन हो गया। तो हाइब्रिड चावल के जनक माने जाते थे युआन लॉन्गपिंग। कौन? युआन लॉन्गपिंग जो थे, इनका हाल ही में क्या हुआ? ये है युआन लॉन्गपिंग। इनका हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया है। देश में
अनाज उत्पादन में काफ़ी सुधार करने के लिए हाइब्रिड चावल के नस्ल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध चीनी कुएन युआन लोंगपिंग का उम्र 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया है। युआन 1973 में एक उच्च उपज के हाइब्रिड चावल की खेती करने का सफल जो है परीक्षण किया, जिसके बाद में चीनी और अन्य देश में बड़े पैमाने, तो ये 1973 में क्या हुआ, ये हाइब्रिड चावल की जो है ये सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की। तो संजीवनी परियोजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की, तो ये हरियाणा सरकार ने, कौन, हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। कौन है मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस ये कौन सी सरकार ने लॉन्च किया, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। कौन सा है, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो है ये योजना शुरू की। महाराष्ट्र की राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, राज्यपाल हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, तो ये 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 24 मई को जो है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस जो है हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हालांकि भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को भी मनाया जाता है। इसे एम्पायर डे के रूप में भी जानते हैं हम, किसे, एम्पायर डे के रूप में हम जानते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। महारानी विक्टोरिया, जिनका 22 जनवरी 1901 में जो है निधन हो गया, मृत्यु के बाद पहली बार एम्पायर डे मनाया गया। पहला एम्पायर डे ये 24 मई 1902 को मनाया गया, जो रानी का जन्मदिन था। तो ये 24 मई 2002 को क्या हुआ, पहला एम्पायर डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल योजना शुरू की। तो वात्सल योजना ये शुरू किया कौन, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कौन, तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल योजना की क्या है शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो होगा 21 वर्ष की आयु तक जो है इनके भरण पोषण एवं शिक्षा रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह जो है भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। क्या, जो अनाथ बच्चे हैं उसको क्या करेगा, 3000 रुपये प्रति माह जो है इनको भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए तीरथ सिंह रावत। कौन हो गया, तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। क्या है, बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की अन्वी भूटानी बनी जो है ऑक्सफोर्ड छात्र के अध्यक्ष। तो अन्वी ऑक्सफोर्ड छात्र के अध्यक्ष कौन बन गए, अन्वी भूटानी। ये है अन्वी भूटानी। छात्र संघ एसयू उपचुनाव के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मैगडालेन कॉलेज के एक भारतीय मूल के मानव विज्ञान के छात्रा को विजेता घोषित किया। ऑक्सफोर्ड ने नस्लीय जागरूकता और समानता अधिकार के सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष अन्वी भूटानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, IMF ने $50 बिलियन को वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा। तो IMF इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो है $50 बिलियन का वैश्विक टीकाकरण योजना का क्या हुआ, प्रस्ताव रखा। ये 2021 के अंत तक जो है वैश्विक आबादी कम से कम 40% और 2022 की पहली तिमाही तक कम से कम 60% क्या होगी, कवर कर लेगी। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। प्रबंधन निर्देशक और अध्यक्ष कौन है, ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद पर पानी की खोज के लिए नासा भेजेगा अपना पहला मोबाइल रोबोट। तो मोबाइल रोबोट ये कौन भेजेगा, तो ये नासा ने भेजेगा। किसके लिए, तो ये पानी की खोज के लिए भेजेगा मोबाइल रोबोट। तो यूनाइटेड स्टेट नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधन की खोज करने के लिए योजना बना रहा है, जो अमेरिका एजेंसी अपने ऑटोमिक्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर और बर्फ और नीचे बर्फ और अन्य संसाधन की तलाश 2023 के अंत में अपना जो है चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट क्या हुआ, भेजने की योजना बना रहा है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब हुई थी, ये 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कब, 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। केरल के शाही एनम, केरल के जो है शाही एनम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीत लिया। तो भारत जैव विविधता पुरस्कार कौन जीत लिया, शाही एनएम, ये है शाही एनएम। तो शाही एनएम जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, तो इसको जो है प्यार से क्या कहा जाता है, ट्यूबरमैन कहा जाता है। पालतू प्रजाति के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 के दौरान ये 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार ये घोषित किया था। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।